गाजीपुर से रवि वर्मा सीनियर रिपोर्टर की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन के प्रथम दिन ब्लॉक खंड मनिहारी में उमड़ा जनसैलाब। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन के प्रथम दिन ब्लॉक खंड मनिहारी में उमड़ा जनसैलाब। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए लंबी लंबी कतारों में लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। इस दौरान हर न्याय पंचायत की अलग अलग टेबल बनाई गई है, फिर भी नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की भीड़ कतारों के रूप में दिख रही है। इस दौरान कोविड-19 की धज्जियां भी उड़ती दिख रही है। लोगों ने चेहरे पर मास्क तो लगाया है, पर सोशल डिस्टेंस का कुछ पता नहीं। हम यहाँ तमाम लोगों से बातचीत की जो तस्वीरों में दिखाई जा रही है। आरपी वर्मा सीनियर रिपोर्टर अल्पायु एक्सप्रेस से, और आज आपको लेके आए हैं गाजीपुर जिले के मनिहारी ब्लॉक पे, जहां ये मनिहारी ब्लॉक पे आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का नामांकन का प्रथम दिन है और नामांकन के लिए काफ़ी भीड़ जुटी हुई। जैसा ही गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आई हैं कि आप मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, तमाम तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है। लेकिन हम आपको अंदर ले चलेंगे और दिखाएंगे, एक एक काउंटर पे ले चलेंगे, दिखाएंगे क्या यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी को फॉलो किया जा रहा है, क्या लोगों के बीच में। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि ये भीड़ दिखाएं कि क्या इस भीड़ में कोई भी ऐसा बंदा है, कोई भी ऐसी शख्स है जो 2 गज की दूरी का पालन कर रहा है। और दोनों तरफ गवर्नमेंट के जो प्रशासनिक अधिकारी उनकी तरफ से बैरिकेडिंग लगाई गई है, बावजूद उसके भी गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, और जो डाइवर्जन है उसका भी पालन नहीं हो पा रहा है अच्छे से। और आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, काफ़ी तादाद में लोग जुड़े हुए हैं और कोरोना अपने चरम सीमा पे है और काफ़ी तेज़ फैल रहा है। पिछले कोरोना का जो खतरा था उससे 4 गुना खतरनाक कोरोना अब हो चुका है। और इस कोरोना काल में जहाँ तक चुनाव कराने की बात है, उसका चुनाव कराने में आज नामांकन का प्रथम दिन है। नामांकन के प्रथम दिन ही कोरोना प्रोटोकॉल का मुझे लगता है तोड़ा जा रहा है, क्योंकि भीड़ में आप साफ साफ देख सकते हैं लोगों ने एक दूसरे के पीछे जो सोशल डिस्टेंस बनाने की अपील की गवर्नमेंट से, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। बिल्कुल साफ साफ से देख सकते हैं। एक एक काउंटर पे भी हम आपको ले चलेंगे, दिखाएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अल्पायु एक्सप्रेस। और ये कतारबद्ध होकर के लोगों को एंट्री दी जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनके कागजों की और उनकी अच्छी तरीके से तलाशी की जा रही है और एक दूसरे के बीच में दूरी बनाने की अपील के साथ ही एक एक करके लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। यहाँ पे कुछ और लोग हैं जिनसे हम आपको मिलाएंगे और बात करेंगे क्यों हाजिर हैं यहाँ पे, क्यों आए हैं। नमस्कार राजन जी, आपने अल्पायु से आया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से कि आपने पूरे क्षेत्र का दौरा करके आप लोग यहाँ पर्चा दाखिले में आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे आप किस कार्य से मौजूद हैं? क्या है कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के भावी प्रत्याशी संजय सेठ जी हैं, पर्चा दाखिला करने आए और उनके प्रस्तावक भी हैं, इसलिए जो कि हम लोग यहाँ एकत्रित होकर पर्चा दाखिला करते हैं। आप प्रस्तावक हैं तो आपने कुछ तो योजना बनाई होगी कि अगर आपकी जनता ने आपको प्रधान चुन लिया, आपके प्रस्तावक को प्रधान चुन लिया, तो क्या क्या विकास अपने ग्राम सभा में आप करेंगे? ये आपने बहुत अच्छी सवाल किया, क्योंकि जितने भी अभी तक जो भी ग्राम का हमारे विकास नहीं हुआ, जैसे वृद्धा पेंशन, शौचालय का है, नाली का है, रोड का है, और भी समस्या लड़कियों की शादी का है, इसमें कोई भी अभी तक कोई प्रधान अच्छे ढंग से कार्य नहीं किया है। अब तक हमने 20 वर्षों में देखा है कि हमारा समाज, ग्राम पंचायत, कस्बा कोरी सबसे विभिन्न घटों में गिरता जा रहा है। उसी के खिलाफ मैं ये चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा और संजय सेठ ने इसका बीड़ा उठाया है और अच्छे उम्मीदवार हैं। हमारी पूरी कोशिश रहे कि अनुदान बच्चियों की शादी के लिए, रोड का विकास वृद्धों के लिए और अन्य जितने भी हैं, मकान किसी का नहीं है, सबके लिए ये कार्य सोचकर अगर हो सका, अगर चुनाव हमारे हक में आ गया तो जितने भी ये लोग राशन लेंगे तो मैं अगर चुनाव जीत जाते हैं तो मेरा पहला विकल्प है, 2-3 है कि मैं मुख्य रूप से अंगूठा लगा कर फ्री राशन कर दूँ, जिससे वो पैसा जो उनको 50-100 रुपये जो हर महीने का बचता है उससे वो अपना दवा ले लें, बच्चों का विकास के लिए जो है कि पढ़ाई में लगा लें, वो अनुदान हमारे तरफ से निर्धारित है। यानी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे भी विकल्प आपने बना रखे हैं कि जो सरकारी पैसे हैं उसके अतिरिक्त अपने जेब से भी पैसे लगा करके आप अपने ग्राम सभा में विकास कराएंगे।
यही हमारी सोच है। तो देखा आपने कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं कि जो लोग जो सरकारी पैसे आएंगे, जो सरकारी फंड आएगा, उस फंड के अतिरिक्त भी अपने जेब से फंडिंग करके भी ग्राम सभा में विकास करना होगा तो पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे लोग भी मौजूद हैं। अब ये तो वक्त बताएगा कि जीतने के बाद इनकी बातों में कितनी सच्चाई है या क्या कर पाएंगे। ऐसे और लोगों से मिलाएंगे। बस आप देखते रहिए अल्पायु एक्सप्रेस। धन्यवाद। कोरोना प्रोटोकॉल में ये जो भीड़ हमने आपको दिखाई है, इस भीड़ से बचाने के लिए धरती के भगवान के पास आपको ले चलते हैं। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ मनिहारी ब्लॉक के चिकित्सा अधीक्षक जो हैं माननीय प्रभाकर जी से मिलाएंगे आपको, और 2-4 सवालात हैं जिनके जवाब हम आपको दिलाएंगे कि क्या कुछ सुरक्षा के लिए किया गया है इंतजाम। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। सर यहाँ पे हमने देखा है आपके सारे स्टाफ लगे हुए हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से लोगों को सैनिटाइज किया जा रहा है, मास्क चेक किया जा रहा है और टेम्परेचर दे करके ही एंट्री दी जा रही है। ये सारी चीज़ें दिख रही है, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए और क्या तैयारी आपके स्तर से की गई है? जैसे हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे अगर पेशेंट आते हैं तो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, उसको मेंटेन करके रखें, मास्क लगा के रखें। अपनी सुरक्षा के लिए सैनिटाइजर अगर उनके पास है तो हाथ को सैनिटाइज करके रहें, अपने में दूरियां बना के रखें। और जितनी इमरजेंसीज है वो हम लोग देख रहे हैं और चाहेंगे कि सब लोग अपने को सुरक्षित करेंगे तो अपने को सुरक्षित करने का मतलब है कि दूसरा भी अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। जी क्या नहीं लगता है कि इस समय लोगों को अपने से भी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है? प्रशासन और चिकित्सा अधिकारी क्या सारी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों के ऊपर है या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि अपने आप को साबित करने के लिए लाइन में लगे हैं, इनकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं डॉक्टर साहब? नहीं, उनकी भी बहुत सारी जिम्मेदारी है, बिकॉज जो समाज के एक बहुत ही मुख्य अंग हैं। तो हम लोग जो सुरक्षा कर रहे हैं उसके साथ साथ उनको भी चाहिए कि जनता को ये बताएं कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क लगाएं और सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनको पालन करें। सर डॉक्टर साहब एक बार आखिरी सवाल है। हमारा चैनल है जो बहुत लाखों लोग देखते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे देश की जनता को या इस क्षेत्र की जनता को कोरोना से बचने के लिए क्या एडवाइजरी आप दे सकते हैं? हम ये कहना चाहेंगे कि जो एकदम इसेंशियल हो, आवश्यक हो, तभी घर से बाहर निकलें, और अगर आवश्यकता नहीं है तो घर से बाहर ना निकले, बचा के रहें। इसी में कोरोना से सुरक्षित रहने का एक विशेष रूप से उपाय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये देखा आपने मनिहारी ब्लॉक के चिकित्सा अधीक्षक जी थे और इनकी बातों से हम बिल्कुल ही सपोर्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी कोरोना से बचने और बचाने का सिलसिला जारी रखेंगे, यानी मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज करेंगे और हर बार 2 गज की दूरी का ध्यान रखेंगे। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। इसी के साथ आप देखते रहिए अल्पायु एक्सप्रेस। धन्यवाद। जो पीछे आप देख रहे हैं ये ग्राम पंचायत प्रधान पद के लिए उम्मीदवार का चयन के लिए अपने नामांकन के लिए यहाँ पे आए हैं और लाइन लगा खड़े। आइए एक एक लोगों से मिलते हैं, देखते हैं उनके विकास का मुद्दा क्या है और क्या सोच के आए हैं। भैया नमस्कार। क्या नाम भैया आपका? जितेंद्र जी। प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं। आपके प्रधानी के विकास का क्या मुद्दा हो सकता है? मुद्दा यही है भाई, जो मुद्दा है नाला है, पानी है, यही सबका विकास करना है, तो गांव में देखना है, वही करना है। क्या कुछ वादा किया आपने अपने गांव सभा के लोगों से? लोगों से तो वादा तो बहुत होती है, लेकिन भाई करके दिखाना है तो वादा है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों से मिलाते हैं। भैया आपका नाम क्या है? सुनील राजभर जी। कहाँ से आए हैं? बुजुर्गा से आए हैं। आपके ग्राम सभा से आपने क्या वादा करके यहाँ नामांकन के लिए आए हैं? अच्छा, आप प्रस्तावक जितेंद्र जी के। धन्यवाद भैया। भैया नमस्कार, आपका नाम? कपूर चंद। कपूर चंद जी। क्या आप ना प्रस्तावक हैं? आप भी प्रस्तावक हैं। और चाचा जी आप प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। क्या पहली बार प्रधान पद के प्रत्याशी होने जा रहे हैं? इससे पहले प्रधान रहे हैं? अच्छा, इसके बाद पहले प्रधान रह चुके हैं? नहीं। अच्छा, हार गए थे। तो क्या कुछ वादा किया अपने ग्राम सभा में आपने? सड़क के लिए और आवास के लिए जो जितना कामें हैं जी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो देने की वादा किए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप प्रत्याशी हैं या प्रस्तावक हैं? प्रत्याशी, प्रधान पद के प्रत्याशी मुख्तार राय। मुख्तार जी गौसपुर बुजुर्गा से। गौसपुर बुजुर्गा से हैं और काफ़ी फेमस है ग्राम सभा है आपका। तो काफ़ी बड़ा ग्राम सभा है। क्या कुछ वादा किया है अपने ग्राम सभा के लोगों से आपने? विकास के लिए बोले हैं, उसके बाद सफाई के लिए बोले हैं, नारी खरंजा के लिए बोले हैं, उसके बाद गांव का जो भी सहयोग है, गरीब योग के लिए अनुदान के लिए बोले हैं, कोई गरीब हो उसको सहयोग के लिए है, एम्बुलेंस के लिए बोले हैं, काकला रे मैरिज हाल के लिए बोले हैं,
वो सारी मूलभूत सुविधाएं जो एक ग्राम सभा में होनी चाहिए वो सब मुहैया कराने के लिए आपने अपने ग्राम सभा में वादा किया है। तो क्या अगर आप प्रधान होते हैं तो ईमानदारी से कितने प्रतिशत आप इसको कार्य रूप में परिवर्तित कर पाएंगे? जितना अवसर उतना सरसों प्रवर्तित कर सकते हैं, जितना कर्मठ उम्मीद का कला कर सकते हैं हम। चलिए और लोगों से मिलाते हैं आपको और बस आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ महिलाएं भी यहाँ लाइन में आई है, महिलाओं से मिलाते हैं आपको और देखते हैं, बताते हैं इनके क्या विचार है, क्या सोच करके यहाँ आए हैं। नमस्कार। प्रस्तावक हैं या प्रत्याशी हैं आप प्रत्याशी हैं किस ग्राम सभा से आए हैं? हड़बा ग्राम सभा से हैं और प्रत्याशी हैं। तो क्या कुछ वादा किया है अपने ग्राम सभा के लोगों से आपने? हम गाँव वालों से वादा किए हैं कि हम अपना विकास जो भी है सेवा हम जम कर देंगे। ये एक ग्राम सभा खड़बा से ये प्रत्याशी हैं जो कि अपने ग्राम सभा से वादा किए। बगल में महिला है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार माता जी, आप प्रत्याशी हैं या आप प्रत्याशी हैं किस ग्राम सभा से हैं? खड़बा से आप भी हैं। तो आपने क्या सोच करके नामांकन किया है, क्या कुछ करना चाहेंगे अपने ग्राम सभा के लिए? चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे और भी लोग हैं, और भी लोगों से मिलाएंगे। एक आध दो लोग महिलाएं और हैं। नमस्कार। क्या प्रस्तावक हैं आप या प्रत्याशी हैं? प्रत्याशी हैं ओजीपुर ग्राम सभा से आप प्रत्याशी हैं। तो यहाँ पे नामांकन के लिए आए, इससे पहले आपने अपने ग्राम सभा में क्या वादा किया है, क्या कुछ कर पाएंगे अपने ग्राम सभा के लिए? गाँव में हम सब जानते हैं सुरक्षित रहेंगे, सब कुछ काम करेंगे, प्रधानी पद जब जीत जाएंगे तो बहुत काम करेंगे। जैसे एक आध दो काम बता सकती हैं आप, क्या करना चाहेंगे? खरंजा बनवाएंगे, नाली बनवाएंगे और घर मकान जो गरीब रहेंगे उनको देंगे, आवास दिलाएंगे, शौचालय बनवाएंगे, जो काम आएगा हम करेंगे। चलिए और भी लोगों से आपको मिलाते हैं। और भी महिलाएं लाइन में हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या सोच करके प्रधान पद के लिए नामांकन किया है। नमस्कार। नहीं बोल पाएंगी, प्रधान पद की दावेदार हैं और शायद अगर जीत जाए तो देखते हैं क्या कर पाती हैं आप। नमस्कार। आप प्रधान पद की प्रत्याशी या प्रस्तावक हैं? क्या करने आई हैं? पर्चा डालने आई हैं या प्रस्तावक में आई हैं? पर्चा डालने। किस ग्राम सभा से हैं? पहाड़पुर से। पर्चा डालने से पहले अपने ग्राम सभा में क्या वादा किया है, क्या कुछ कर पाएंगे अपने ग्राम सभा के लिए? क्या पहली बार आई हैं तो क्या करना चाहेंगे, क्या वादा है? चलिए एक महिलाओं से और बात करते हैं। नमस्कार। नहीं बोलेंगी ये भी। और कोई बात करना चाहेगा? नमस्कार। कहाँ से आई हैं? मीरपुर और आसन से आई हैं। सोनबरसा मीरपुर से आई हैं और प्रधान पद की प्रत्याशी हैं। आप प्रधान पद की प्रत्याशी हैं, क्या विकास करना चाहेंगे अगर प्रधान हो जाती हैं अपने गांव में आप? तो घर बनाएंगे, गरीब लोग को ऊपर करेंगे, सड़क बनाएंगे, जो अपने गाँव को चाहिए उसको। चलिए ठीक है। देखिए अब लोग कहते हैं कि हमारी आधी आबादी यानी महिला पीछे हैं। आप तस्वीरों में एक बार देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ महिलाएं भी नामांकन के लिए आई हैं। यानी साफ एक कहा जा सकता है कि पुरुषों से कंधे से कंधा मिला के आज महिलाएं भी चलने के लिए तैयार है। कुछ झिझक है, कुछ हिचकियाँ हैं। अगर उनको दरकिनार कर दिया जाए तो अपनी दावेदारी पूरे दावे से प्रस्तुत कर रही है महिलाएं भी। यानी अब कहा जा सकता है हमारा देश काफ़ी आगे जाने वाला है। बस आप इनको सपोर्ट करिए, इनके कंधे से कंधा मिला के चलते रहिए। हम ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे, बस आप देखते रहिए अल्पायु एक्सप्रेस।